रोजगार रोजगार की बात करते करते बेरोजगार हो गए युवा। लेकिन क्या रोजगार रोजगार की बात करके होगा कोई चमत्कार? गाजीपुर से ग्रेटर गाजीपुर, लेकिन ये सफर अब कितना है दूर। ना इसका ना उनका ना तेरा, अब आ गया है मेरा रोजगार। गाजीपुर में मेरा रोजगार नाम से एक प्रोजेक्ट आया, आपने देखा और सुना भी होगा। जो ना सुना हो तो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में पढ़े लिखे युवाओं के लिए बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं, बड़े बड़े इरादे हैं। इस प्रोजेक्ट में डेली कमाने खाने वालों के लिए एक सटीक प्लान है। आखिर में उनका भी तो स्वाभिमान है। अब गाजीपुर में व्यापार होगा ऑर्गेनाइज। पढ़े लिखे युवा जो बाहर नौकरियां ढूंढते हैं, यदि वो खेती किसानी से जुड़े हैं तो अपने खेत का प्रयोग करें और मेरा रोजगार नाम की ये योजना उनका सहयोग करे। उन्हें खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स के जरिए बेचा भी जाएगा। सड़कों पे लगने वाले ठेले खुमचे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, उनका एक हब बन जाएगा। अब गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर बनाने का ठोका गया है दावा। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। संजय राय शेरपुरिया का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये एक बड़े व्यापारी हैं जो गाजीपुर के शेरपुर के रहने वाले हैं। इनका सपना है कि वो गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर बनाए। इसके लिए वो गाजीपुर आए और एक बड़ी योजना लेकर यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार किया। हम लोग यहाँ पे 22 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 22 करोड़ रुपए जो फर्स्ट पेज पे कुल परियोजना 55 करोड़ रुपए की है। इसमें 22 करोड़ रुपए जो हम लगा रहे हैं वो 22 करोड़ रुपए 36 महीने के अंदर हमें वापस मिल रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं खेती में इतने सारे आय के स्रोत हैं, लेकिन जानकारी नहीं। वो जानकारी हम लोग देंगे। संजय राय शेरपुरिया का ये प्रोजेक्ट 54 करोड़ का है। जब उनसे पूछा गया कि इतने बड़े रकम की प्रोजेक्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं और इसके एवज में आप किसी से 1 रुपए नहीं ले रहे हैं, तो इसके ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो उनका कहना था कि मैं टॉप 100 टैक्स पेयर में से आता हूँ और मेरा सपना है कि मैं जिस धरती पर पैदा हुआ, जिस धरती ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात पूछी है। मैं तो किसी का चोरी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए किसी का अधिकार नहीं है पूछने के लिए। मेरा पैसा है, लेकिन आपने पूछा है तो मीडिया को मैं बता देता हूँ। मैं देश के टॉप 100 टैक्स पेयर में आता हूँ, ठीक है ना। और ये मेरी मन की भाव है, ये मेरा मन का भाव है कि इस जननी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अगर मैं नहीं कर पाया तो हो सकता आने वाले समय में शायद यहाँ के बेरोजगार युवा माफ नहीं करेंगे। और हर आदमी की मन की भाव होती है कि हमें अगर गुजरात में कोई जानता है, दिल्ली में जानता है, बम्बई में जानता है या मिडिल ईस्ट में जानता है, क्या मतलब है जब मेरे घर के लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। तो मैं इस माटी का लाल हूँ और इस धरती का प्रति मेरा कर्ज है। मेरे पिताजी का जन्म यहाँ, मेरा दादाजी का जन्म यहाँ पे हुआ और वो भी संघर्ष करते करते जीवन गुजार दिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी घर की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी कि 25 रुपया फीस मेरे पिताजी नहीं भर सकते और मैं स्कूल में बाहर खड़ा कर दिया जाता था। उस किसान का बेटा हूँ। तो गरीबी क्या होती है मुझसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता हो। और मैं उस गरीबी से निकल के बाहर कैसे आया मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो वो अपने अनुभव को बांटने आया हूँ। मेरे पास 64 साल का अनुभव है। अब आप पूछोगे तो झूठ बोल रहा है, उम्र 50 साल बाद 64 साल की कैसे होगी? ये अनुभव और उम्र से कोई लेना देना नहीं। संजय राय शेरपुरिया का कहना है कि उनका प्लान है कि वो गाजीपुर में एक स्मार्ट खेती की पद्धति लेकर आएंगे। वो युवाओं को स्मार्ट खेती करना सिखाएंगे। अब तक गाजीपुर में पुराने पद्धति के हिसाब से खेती हुई है। यदि स्मार्ट तरीके से खेती हो तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा। उनके प्रोडक्ट को वो ई-कॉमर्स के जरिए बेचेंगे भी, जिसका मुनाफा सीधे और सीधे किसान के पास जाएगा। जैसे आपने कहा था कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप क्या है कि आप
उनको मदद करेंगे कि उनके प्रोडक्ट को आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। जी। तो क्या इसमें किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी है? नहीं, ये ओपन है, ओपन, बिल्कुल कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी हमारे आप भी इस ई कॉमर्स स्टोर पे अपना खेती का प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हम बेचने का रास्ता बता देंगे, कस्टमर आएगा, लॉगिन करेगा, आप कहेंगे कि मेरे पास अगले 1 महीने के बाद में 200 बोरा आलू है, तो कस्टमर आपको संपर्क करेगा और आप उसको बेच दीजिए। उनका कहना है कि युवा उनसे जुड़ने के लिए उनके फेसबुक, उनके ट्विटर, उनके टोल फ्री नंबर से उनसे संपर्क कर सकते हैं। इन सब के बीच में वो जो सबसे बड़ा वादा कर रहे हैं, वो वादा स्ट्रीट वेंडर का है, यानी एक ऐसा काम जो ठेले कुमचे पे होता है। ठेले पर आपने चाट बिकते हुए देखा होगा, चाय बिकते हुए देखा होगा, समोसा बिकते हुए देखा होगा, फल और सब्जियां भी बिकते हुए देखी होंगी। लेकिन ये सब अब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यानी स्मार्ट हो जाएगा, और वो स्मार्ट ठेला देंगे संजय राय शेरपुरिया। किसान रोज सब्जी लेके 200 रुपये रोज दे हमसे ले जाओ, तो सब्जी सड़ जाता है। अच्छा, एक इसका रीच बढ़ जाएगा, कस्टमर तक ज्यादा पहुंच सकता है। एक जगह खड़ा होकर बेचता है और गली गली में घूम के बेचता है, उसमें सेल अलग हो जाता है। और पढ़ा लिखा आदमी काम कर सकता है, BA BTech MTech करके जैसे गांव में चला गया, गांव से यहाँ आया, 12-15 हजार रुपये नौकरी करता। दिल्ली में अगर 12-15 हजार रुपये मिला, उसका 10 हजार खर्च हो गया। लेकिन गांव में गया, 15 हजार कमाए महीने में, 5 हजार खर्च हुए, 10 हजार बचा। वो तो गांव का तो गांव ही है। ये देखिए, ये चाय की दुकान है। हाँ, एक से एक आइटम डेवलप कर दिया। छोड़ दीजिए। इसके अंदर गैस चूल्हा उला सब है, सिलेंडर छाता लगा दे, इधर से खोल दिया, चाय की दुकान हो गई, चलता फिरता। ये इसके अंदर बिस्किट चॉकलेट रखने के लिए, और इसके अंदर स्टोरेज है, इधर भी स्टोरेज है, उधर भी स्टोरेज है। अब चला के कहीं भी जगह खड़ा करिए, 500 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। ये देखिए दुकान, ये ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान, कुछ भी दुकान खोल लीजिए, 100 फुट का दुकान हो जाता है, 65,000 रुपये। सोलर वोलर सब लगा, कवर्ड है पूरा। ये भी एक चाय की दुकान है, लेडीज के लिए, महिला के लिए। बेंच देखिए, पिंक कलर का बना है, महिलाएं भी रोजगार का संसाधन बन, बिल्कुल ले लो। ये गर्म है, इस तरफ ठंडा है, पानी पूरी का ऑटोमेटिक है। गोलगप्पे कहीं भी खड़ा हो गया, चाट पकौड़े समोसे बेच करके, बेरोजगारी से तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इधर पूरा अंदर देखिए, इसका सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ये दही भल्ले रखने की जगह, दही भल्ले के मसाले रखने की जगह, सब कवर एकदम हाइजेनिक। ये छोले पकौड़ी के सामान रखने की जगह, मसाले सारे यहाँ रख सकते, उसके सारे मसाले रख सकते। और ये पूरा अंदर ठंडा वाला, इधर स्टोरेज सिस्टम है, यहाँ से ठंडा है, पूरा ठंडा है। एक बर्फ की सिल्ली रखी, दिन भर ठंडा रहेगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर ऊपर से पानी पूरी आ जाएगा, बाल्टी में पानी पूरी एक एक निकलता रहेगा। सब डिजाइन किया है टेक्नोलॉजी के बेस पे। और सस्ता भी पानी पूरी की दुकान है, तो महिलाओं के लिए पहले घूम के गोलगप्पे बेच सकती है। इसके हिसाब से पिंक कलर डिजाइन, ये सब देखिए, ये पूरा इसके अंदर अपना 2 फ्लेवर पानी, इसके अंदर दही भल्ले सब रख सकता है, चाट मसाला रख सकता है, यहाँ पे पानी पूरी रखने की व्यवस्था है। इनका कहना है कि ये मई महीने से स्ट्रीट वेंडर की ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, और जिला प्रशासन उन्हें एक जगह अलॉट करेगी जहां पर स्ट्रीट वेंडर को लगाया जाएगा, जहां वो अपने सामान को बेच पाएंगे। इस खबर को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि इस खबर से जुड़े हुए कई सवाल आप मुझसे पूछें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा, और इन सवालों की लिस्ट तैयार करूंगा, और फिर कोशिश करूंगा इन सवालों को संजय राय शेरपुरिया से पूछने का। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ABT न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।